एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। आए दिन वह अपने सुंदर सुंदर फोटो खींचती, वीडियो बनाती और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करती। साथ ही में वह ऐसे लोगों की तलाश में रहती थी जो लोग रात के अंधेरों में, जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तो वह लोग जागते हो। ऐसे लोगों से वह बातें किया करती थी। जब बातें करती थी, अपनी फोटो भेजती थी, वीडियो भेजती थी। जब लोगों की चाहत उससे ऊपर देखने की होती, जब लोगों की चाहत उसके जिस्म को देखने की होती, क्योंकि वो बेहद ही सुंदर थी। अब बेहद ही सुंदर लड़की को देखने के बाद वैसे लोगों की चाहत जिस्म को देखने की होती। जब जिस्म देखने की चाहत होती तो लड़की की भी चाहत बढ़ जाती थी और वह डिमांड करती थी पैसों की। जो लोग पैसा देते उनसे वह बातें करती, अपना जिस्म दिखाती, और जो लोग पैसा नहीं देते वह आगे बढ़ जाया करती थी। उसे रातों रात अमीर बनने की चाहत थी। वह अपने दोस्तों से कहती कि मैं एक दिन इतना अमीर बनना चाहती हूँ कि जितने भी महंगी से महंगी चीज़ें हैं वह मुझे सस्ती लगने लगे। इसी अमीर बनने की चाहत में एक दिन उससे और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी गलती हो जाती है, एक ऐसा कत्ल हो जाता है। जो सामने वाला व्यक्ति रहता है वह भी एक ऐसी गलती कर देता है। जब यह हकीकत पुलिस सामने लेकर आती है, मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो लोग इस कहानी को सुनकर हैरान रहते, दंग रह जाते। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं विशु वारदात तक। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आज की यह कहानी राजस्थान के जयपुर की है। राजस्थान के जयपुर में एक लड़का था दुष्यंत, जिसका एक और भी नाम था विवान कोहली। विवान कोहली, दरअसल इसका यह नाम डुप्लीकेट था। यह नाम सिर्फ सोशल मीडिया पर था, फेसबुक पर था, इंस्टाग्राम पर था। उसका असली नाम दुष्यंत रहता है। जो ऑफिस में उसका नाम रहता है, कॉलेज में, कई जगह रिश्तेदार, जो भी उसका सही नाम था वह दुष्यंत था। अब दुष्यंत एक दिन वह जब ऑफिस से निकलकर बस से घर जा रहा होता है, चैट कर रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है। एक लड़की सामने से बोलती है कि आज तक तुमने मुझे सिर्फ ऑफलाइन देखा है, फोन पर देखा है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे घर आओ, मेरे कमरे पर आओ, और तुम जो चाहो खुलकर मेरे साथ करो, मेरे जिस्म को भी देखो। अब लड़के की चाह बढ़ जाती है। लड़के को ऐसे लगने लगता है कि उसका घर काफी दूर है। वह चाहता था जल्द से जल्द घर पहुंचकर उसके पास पहुंचना। अब वह जैसे ही घर पहुंचता है, अपनी बीवी से कहता है कि मैं जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, कल सुबह आऊँगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं कि खाना खा कर जाओ और गाड़ी ले लो। उसके पिताजी की एक आल्टो कार रहती है। वो अपने पिताजी से आल्टो कार की चाबी लेता है और कहता है कि मैं खाना खा के आऊँगा, हो सकता है कि मैं कल सुबह आऊँ। गाड़ी लेकर बताए हुए एड्रेस पर वह अपने घर झोटवाड़ा से, जयपुर में एक कॉलोनी पड़ती है, गांधीनगर कॉलोनी, उस कॉलोनी में उस एड्रेस पे पहुंचता है। जैसे ही वो उस एड्रेस पे पहुंचता है, बेल बजाता है, दरवाजा खुलता है, तो वह देखता है कि सामने छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की सामने खड़ी है। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, अंदर घुसता है और लड़की उसका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। अब लड़का इतना रोमांटिक हो जाता है बात करते करते, तो लड़की के कपड़े खोलने लगता है। लड़की कहती है, इतनी जल्दीबाजी क्यों, जल्दीबाजी में क्यों हो, हम ही तुम तो हैं यहाँ, दूसरा कौन, हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ है ही कौन। लड़का बात करने लगता है, लड़की बात करने लगती है। लड़की पूछती है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ फोटो डालते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ फोटो डालते हो, और इस छोटी कार से मेरे घर क्यों आए हो। तो वह कहता है कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बेहद ही गरीब आदमी हूँ और मेरा एक छोटा सा परिवार भी है, मेरी एक पत्नी भी है, और मैं बस सिर्फ तुम्हारे जिस्म की चाह में बड़ी बड़ी फोटो डालता था, खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंगों के सामने खड़े होकर, ऑफिसों के सामने खड़े होकर फोटो डालता था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। जैसे ही लड़की यह बात सुनती है, वह गुस्सा होने लगती है। उसी समय उसका एक दोस्त रहता है, दीक्षांत। दीक्षांत उसका पुराना बॉयफ्रेंड रहता है। वह अंदर आता है। लड़का उसको देखते ही हैरान रहता है कि लड़की कहती है कि हमारे सिवा, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं था। दीक्षांत मोबाइल ऑन करता है, उसको दिखाता है कि देखो तुम लड़की के साथ क्या कर रहे थे। अब दोनों ब्लैकमेल करने लगते हैं। लड़के से कहते हैं, यानी कि दुष्यंत से कहते हैं कि तुम्हें अब
पैसे देने होंगे, वरना ये जो तुम्हारा वीडियो है हम वायरल कर देंगे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे घर वालों को भेज देंगे। लड़का रोने लगता है, पैर पकड़ लेता है दोनों के और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैं गलत जगह आ गया हूँ। अब लड़की और लड़के दोनों कहते हैं कि अपने परिवार वालों को फोन करो, पैसे मांगो, तभी हम तुम्हें जाने देंगे। इसी बीच लड़की एक और अपने दोस्त को फोन करती है जिसका नाम रहता है कालिया, सॉरी वालिया, वो उसका पुराना वो भी आशिक रहता है। वालिया को फोन कर वह बुलाती है, वालिया भी आ जाता है और दोनों लड़के का हाथ पैर बांध देते हैं। लड़का अपने पिता को फोन करता है, पिता का नाम रामेश्वर रहता है। रामेश्वर बेहद ही शरीफ आदमी रहते हैं। पिताजी उसके जब फोन उठाते हैं तो लड़का कहता है रोते हुए कि पिताजी मुझे अभी 10 लाख रुपए चाहिए, मेरा अपहरण हो चुका है, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। अब पिताजी रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं और कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, तुम तो ऑफिस जा रहे थे। लड़का कहता है ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, आप पैसों का इंतजाम करिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। पिताजी कहते हैं कि अब इतनी रात को 10 से 11 बज रहे हैं, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, 2 से 3 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, मैं वो भेज देता हूँ, बाद में और पैसे भेज दूंगा। लड़की सोचती है चलो कुछ तो पैसे आएंगे। अब वह 3 लाख रुपए जैसे ही उस लड़के के अकाउंट में भेजा जाता है, लड़की उस लड़के का ATM लेती है, उसका पिन लेती है और कुछ पैसे निकाल कर लाती है। लड़का कहता है मुझे घर जाने दो, तो लड़की कहती है कि अगर इस लड़के को घर जाने दिया गया तो यह बाहर जाकर हम सब की पोल खोल देगा और हम सब पकड़े जाएंगे। तभी दोनों मिलकर उस लड़के को तकिए से मारने की कोशिश करते हैं, गला दम घोटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़का तीनों के बस में नहीं आ रहा था, तीनों मार नहीं पा रहे थे। फिर गला दबाने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे करके दुष्यंत बच जाता है। तभी एक लड़का अंदर जाता है और चाकू लेकर आता है और चाकुओं से एक के बाद एक कई वार करता है उसके शरीर पर, गला काट देता है, नाके काट देता है, आंखें फोड़ देता है। जघन्य तरह से, मतलब यूं कहें कि बहुत दर्दनाक तरीके से उसको मारा जाता है। जब वह मर जाता है तो लड़की कहती है कि अब सबूत मिटाने के लिए इसको एक बैग में पैक करते हैं और पैक कर उसको एक जगह पड़ती है न्यू मंदिर एक जो पहाड़ी होती है उसके पीछे ले जाकर, आमेर की पहाड़ियों के पीछे नई माता का मंदिर होता है, वहीं पर उसकी बॉडी को बैग में पैक कर फेंक देते हैं। अब जब रात ज़्यादा हो जाती है, 2 से 3 बज जाते हैं, उसके पिता रामेश्वर के पास जब कोई फ़ोन नहीं आता है तो उसके पिता परेशान होते हैं। परेशान होकर वह पास के जोटवाड़ा के पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। तो उसके पास एक फ़ोन आया था और वह उसके बेटे के मोबाइल से ही किया गया था और अभी उसका फ़ोन बंद आ रहा है और उससे 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उसका किडनैप कर लिया गया है। अब पुलिस हैरान होती है। दरअसल पुलिस तलाश शुरू करती है, उससे पहले मैं आप लोगों को लड़की के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। जो लड़की होती है उसका नाम प्रिया रहता है और प्रिया पाली के फालना की रहने वाली होती है, जयपुर की ही रहने वाली होती है। जो उसके पिताजी होते हैं वह फालना में ही लेक्चर रहते हैं, माता शिक्षिका रहती हैं और जो उसके दादा रहते हैं वह एक कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं। यानी कि वह लड़की बेहद ही पढ़े लिखे परिवार से रहती है, बेहद ही पैसे वाले घर की रहती है। अब वह अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन सब कामों में लिप्त हो जाती है। उसकी माँ और उसके पिता उसका एडमिशन मानसरोवर जयपुर में ही पड़ता है, वहाँ वह कराते हैं और वह यह कहकर भेजते हैं कि बेटी हमारे यहाँ सभी लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, कोई लेक्चर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, हम लोग भी चाहते हैं कि तुम प्रोफेसर बन के ही लौटो। अब वो अपना आशीर्वाद देते हुए बेटी को उस कॉलेज में छोड़ देते हैं और वापस घर चले जाते हैं। एक दिन एक पेपर में प्रिया को एक इख्तियार दिखाई देता है, उसमें लिखा रहता है कि जिसको भी रोजगार की जरूरत है 10 से 15 हज़ार रुपए आसानी से आप कमा सकते हैं। अब वो पेपर को पढ़कर उस इख्तियार वाले एड्रेस पे पहुंचती है। तो वहाँ जब इंटरव्यू होता है तो पूछा जाता है कि तुम क्या हर काम के लिए तैयार हो। लड़की कहती है मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, बस मुझे पैसा चाहिए। जब अगले दिन वह काम पे जाती है तो देखती है कि एक कमरा रहता है, उस कमरे में कई लड़के लड़कियां आ रहे हैं जा रहे हैं, एक के बाद एक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब उस लड़की को भी उस काम में जाने के लिए एक व्यक्ति के साथ, एक कस्टमर के साथ जाने के लिए कहा जाता है। प्रिया तैयार हो जाती है और उस कस्टमर के साथ जाती है। दरअसल वहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा चल रहा था।
अब वह उस धंधे में जा चुकी थी। लड़की जाती है, उसको काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पैसे मिलते हैं और वह एक के बाद एक रोज़ाना ये काम करना शुरू कर देती है। अब प्रिया अपने कॉलेज के लड़कियों को भी ऑफर देती है कि अगर तुम लोग अच्छा खासा पैसा कमाना चाहती हो तो तुम लोग यह काम कर सकती हो। उसमें से कुछ लड़कियां तैयार हो जाती हैं और वह कस्टमर के साथ काम करने लगती हैं। अब प्रिया उन लड़कियों को लेकर कभी इस होटल तो कभी उस होटल, तो कभी इस रूम पे तो कभी उस रूम पे ले जाया करती थी और खुद भी वह काम वेश्यावृत्ति का किया करती थी। अब एक दिन उसको लगता है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, क्यों ना इससे ज़्यादा पैसे कमाए जाए। अब वह उस काम को नए ढंग से करती है। अब वह सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाती है, वेबसाइट पर अकाउंट बनाती है, जो कई ऐप रहते हैं, डेटिंग ऐप जैसे होते हैं, उस पर वो अकाउंट बनाती है और लोगों से चैट करना शुरू करती है। उसको लगता है कि जो व्यक्ति अमीर है उससे वह बातें करती, उससे वह पैसे की मांग करती। जो व्यक्ति उसको पैसे देता वह उसको अपना जिस्म दिखाती और उस समय वह ब्लू फिल्म की बना करके उसका वीडियो बनाया करती थी। वीडियो बनाने के बाद वह लोगों को ब्लैकमेल करती थी और पैसे लिया करती थी। इसी बीच एक लड़का जो कि दुष्यंत, उसके चंगुल में फंस जाता है और उसके साथ भी वह वही हाल करती है। उसके साथ वह ब्लू फिल्म बनाती है, वीडियो बनाती है, रिकॉर्डिंग करती है, उसको ब्लैकमेल करती है। जब पुलिस उस जो दुष्यंत होता है उसके मोबाइल की आखिरी लोकेशन पर, जयपुर की होती है, वहाँ पुलिस पहुँचती है और उसके एटीएम से, जिस एटीएम से पैसा निकाला गया था, वह वहीं बगल में ही रहता है। उस लोकेशन पे पहुँचती है तो वह जिस कमरे में वह मारा गया था, जिस कमरे में उस लड़की के साथ था, प्रिया के साथ था, वहाँ की आखिरी लोकेशन पे पुलिस पहुँचती है। देखती है सामने एक लड़की और दो लड़के रहते हैं, दोनों को पकड़ती है, पूछताछ करती है और जब उस कमरे की तलाशी पुलिस लेती है तो पता चलता है कि उस कमरे से 30-30 हज़ार की सैंडल, 10-10 हज़ार की महंगे सामान, काफ़ी महंगे सामान मिलते हैं और उसके कमरे से 1 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए जाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं, महंगी चीज़ें होती हैं जो पुलिस बरामद करती है। और जब सारी हकीकत उस लड़की से पूछी जाती है तो वह सब कुछ सही बताती है और वह बताती है कि यह लड़का मुझसे झूठ बोल रहा था। इस लड़के ने सोशल मीडिया पर मुझे काफ़ी अमीर तरह की फ़ोटो, बड़ी गाड़ियों के साथ फ़ोटो, बड़े होटलों के साथ फ़ोटो लगाकर मुझे यह दिखाता था कि यह बेहद ही अमीर है। अब मैंने सोचा कि हो सकता है इससे 10-20 लाख रुपए तो ऐठ ही लिए जाएंगे, लेकिन यह करोड़पति नहीं, यह तो रोडपति निकला। इसलिए हम गुस्से में आ गए और इसके पिता से मांग किए और इसके पिता ने 3 लाख रुपए इसके अकाउंट में डाला। कुछ पैसा मिलने के बाद हम इसे छोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि हमारी पोल खुल जाएगी, सारी हकीकत पुलिस के सामने आ जाएगी, इसलिए हमने इसको मार डाला। बताई हुई जगह पर उसके पुलिस जाती है और उस बॉडी को लेकर आती है और जब उसके पिता से उसकी शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि वह बॉडी उस लड़के की है। अब घर वाले परेशान रहते हैं। जो उसके पिताजी रहते हैं वह कहते हैं कि एक उसका छोटा बेटा था जो कार एक्सीडेंट में कुछ साल पहले मारा गया और अब यह अपनी गलत हरकतों की वजह से मारा गया। काश कि यह झूठ नहीं बोलता, सही बोलता तो आज यह जीवित होता। घर से वह झूठ बोल कर निकला था। परिवार में गम का माहौल रहता है, पत्नी परेशान रहती है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, बल्कि किसी को परेशान करना या हैरान करना नहीं है। कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुशील चौधरी जी हैं, अनिल सालुंखे जी महाराष्ट्र से हैं, सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी से हैं, जया बागवानी जी हैं, शेर सिंह महराल हैं, मोहम्मद मेहताब भागलपुर से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया जो आप इतना प्यार सपोर्ट हमें करते हैं। अपने बेटे की तरह, भाई की तरह हमें प्यार सपोर्ट देते हैं। यूं ही आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।